हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो कल की वीडियो में हमने सेट नंबर 1 पढ़ाया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर सेट नंबर 1 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि किसी घन के सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप घन जानते हैं, तो कह रहा है कि घन के सतह का क्षेत्रफल दिया है 256, क्या दिया है 256 वर्ग मीटर। तो कह रहा है घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, जो घन का विकर्ण होता है उसकी लंबाई का सूत्र होता है भुजा रूट 3। क्या होता है, भुजा रूट 3। तो हम सबसे पहले इसमें भुजा निकालेंगे, ये क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे इसे, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल 256 दिया है, भुजा स्क्वायर लिख देंगे। ये स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा बराबर रूट 256। ये स्क्वायर इधर इधर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ भुजा बराबर क्या निकल कर आएगी, 256 16 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर यानी कि 256 का वर्गमूल 16 होता है। यहाँ पर भुजा 16 निकल कर आ गई। अब क्या पूछ रहा है, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, घन के विकर्ण की लंबाई, इसका फार्मूला होता है भुजा रूट 3। तो भुजा कितना है 16, रूट 3, ये हो गया इसका उत्तर 16 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। कोई डाउट। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो हम भुजा स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से हमको भुजा मालूम हो गई 16, विकर्ण की लंबाई का सूत्र पूछ रहा होता है भुजा रूट 3, तो 16 रूट 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि यदि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर घन का जो आयतन दिया है, घन का आयतन क्या दिया है 512 घन सेंटीमीटर, 512 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जो यहाँ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने की बात कर रहा है, तो 512 हम लिखेंगे, और जो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले उसका हम क्यूब कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर हम 512 लिखेंगे, बटे 2 का क्यूब क्या होता है 8, डिवाइड करेंगे 8 छंग 48, 48 3 51 हो गया, यहाँ 32 8 चौक 32, यानी आप 64 घन बनाए जा सकते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सेट है और प्रैक्टिस सेट जानते हो कि थोड़ा सा स्पीड में किया जाता है। आप पूरे चैप्टर के इसमें क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई सवाल समझ में ना आती रहो, या आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर पूरा चैप्टर पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए आप। तो आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट हल कराने के बाद आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो आप करेंगे। कुछ गेस्ट पेपर दिए जाएंगे, कुछ क्विज दिया जाएगा। तो थोड़ा सा ये 20 प्रैक्टिस सेट हल हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये हमारा मजबूत हो जाए। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। आ गया। देखिए, अभी इसी तरह एक सवाल बताया था कि जो अधिक दे उसको लिख दीजिए। कितना अधिक है 20, तो क्या कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। जो अधिक दे इसी में 100 जोड़ लेंगे, इंटू 100% कर देंगे, ठीक, पता चल जाए कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 1 9 2 छंग 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0, यानी 50/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% ए कम है, ठीक है ना। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, कह रहा है कि 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, जबकि 11 रुपये में 10 के भाव से कुल वस्तुओं को बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, आपको आगे क्वेश्चन और मिलेंगे कि 5 के भाव से 6 नींबू बेचा जाता है, इतने के भाव से इतना खरीदा जाता है। तो आप एक ट्रिक लगा लीजिए, इसमें बहुत आसानी होगी। इसके लगाने के 3 नियम है। पहला तो आप 10 11 और 11 10 का लासा निकालेंगे, तब आ जाएगा। दूसरा नियम है कि आप सीधा 10/11 करेंगे तो क्रय मूल्य, और 11/10 करेंगे विक्रय मूल्य। और जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आप आजमाइए, और ये ट्रिक जरूर काम करती है। सभी सवाल में इसको देख लिया गया है, ये सिद्ध है। तो कह रहा है 10 में 11 के भाव से, जो 10 दिया है उसको ए मानेंगे,
ए बराबर 10 और जो 11 दिया है बी बराबर हम 11 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है कि हम जो 11 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर, आप ट्रिक लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 100%। इसी से आपका लाभ प्रतिशत जो दिया है सब निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 11 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे बटे 10 का स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है ना। अब 11 का स्क्वायर जानते हो आप क्या होता है, 121, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है इंटू 100% करेंगे। यहाँ 100 से 100 कट गया, 121 में 100 घटाएंगे यानी 21% उसको लाभ होगा, ठीक है ना। आपका तीसरा विकल्प सही है, 21 रुपये का लाभ हुआ। यही पूछ रहा है कि कितने % का लाभ हुआ, ठीक है ना। अब चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8/15 तथा 2/15 का मध्य समानुपाती क्या होगा। देखिए इसका एक सूत्र होता है, आप अनुपात चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से रेशियो वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसमें बढ़िया बताया गया कि ये कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं, हम बता देते हैं यहाँ पर 8/15 और 2/15 का मध्य अनुपाती। जब मध्य अनुपाती कहे तो दोनों का हम रूट निकाल देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। 8/15 गुणे 2/15 इसका रूट निकालेंगे। देखिए 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, वही लिख देंगे। यहाँ डबल 15 है तो जोड़ा बन के एक बाहर आ गया, यानी 4/15 आपका विकल्प सही है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। इसमें लुप्त संख्या क्या भरी जाएगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें 52 और 32 को तो कितना होगा, 2 2 4 और 5 3 8 84, और इसका हम आधा कर दें तो 2 दूनी 2 चौक 8, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको आपको बताना है कि इसमें लुप्त संख्या क्या भरी जाएगी। तो देखिए इसमें अगर हम भरें तो अगर हम इन दोनों का योग करें तो क्या होगा, 2 2 4 और 5 3 8, और इसका हम 4 यानी 4 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 का 21 आ जा रहा है। ऐसे देखते हैं क्या ये वाला हो रहा है, 64 और 80 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 8 6 14 144 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 2 बचा हो गया, 4 6 24 यानी 36 आ जा रहा है। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 48 में जोड़ेंगे 48 तो 96 हो जाएगा, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16 यानी 24। तो आपका तीसरा विकल्प सही है, इसमें 24 भरा जाएगा लुप्त संख्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बहुत बढ़िया सवाल है इसमें। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, अगर उसे 100 रुपये कम में बेचा जाता जबकि उसे 20% कम में खरीदा गया होता तो 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब इस तरह सवाल है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए आपकी 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है और ये लाभ मतलब 20% लाभ पर बेचा गया तो 120 रुपये में बेचा गया। ये क्रय मूल्य 100 रुपये और बेचा इसको 120 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये में खरीदा तो 20% लाभ होगा तो यानी 120 पे। उसके बाद कह रहा है यदि उसे 20% कम में खरीदा गया होता तो 100 कम मिलते, यानी कि 20% कम 80 हो जाएगा, तो उसे कह रहा है कि 100 रुपये कम मिलते। यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज हमको नहीं मालूम। कह रहा है कि 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। फिर से समझिए इसको कि मान लीजिए आप 100 रुपये में खरीदा गया है तो 20% का जो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर हम 120 लिख देंगे विक्रय मूल्य। उसके बाद जो यहाँ 100 रुपये कम में बेचा जाता है उसको आप ऐसे रखे रहिए। कह रहा है उसे 20% कम में खरीदा गया होता, जो 20% कम में खरीदा गया तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ वाला परसेंटेज हम निकालेंगे कितने में उसे बेचा जा रहा है तो उसे 100 रुपये कम मिल रहा है। 100 रुपये क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हम 80 को लिखेंगे और जो यहाँ कह रहा है 25% लाभ होता है तो उसमें हम 100 जोड़ देंगे 125 और बटा हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे, 0 से 0 कट गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 चौका 8, 25 चौका 100 रुपये। यहाँ हम 100 लिख देंगे, ठीक। 80 में जब 20% कम करें तो 80 हो गया, यहाँ 100 में विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए इसका अंतर कितना होता है, 100 में 80 घटाएं क्या हुआ 20, और इसका अंतर क्या दिया है 100 दिया है।
अब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, 20 पंचे 100, 5 बार में आ रहा है 5, और जो क्रय मूल्य हम 100 रुपये माने थे इसी में हम गुणा कर देंगे 500 रुपये, ये हमारा आ जाएगा कि 500 रुपये में उसका क्रय मूल्य होगा, यानी 500 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। अगर किसी इसमें डाउट है तो आप इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, हम उसको दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पर 100 रुपये क्रय में आनेंगे, उसके बाद विक्रय 20% लाभ पे कहा तो 120 हो जाएगा, तो जो 20% कम कर रहा है तो यहाँ 80 हो जाएगा, और 100 रुपये कम में बेचा तो इसका अंतर दिया है, तो जो 25% लाभ पे बेचा जा रहा है हम 80 को लिखेंगे और 100 में जोड़ के 25 लिखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर दिया है 20 पंचे 100, 5 से क्रय मूल्य में गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछता है तो इसमें गुणा कर दे, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाए, तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितने गुना हो जाएगा। जहां आपको वास्तविक चाल दे, देखिए वास्तविक चाल दिया है कि 5/6 गुना, क्या दिया है 5/6 गुना, ठीक है। तो समय तो पूछ रहा है कि तो लगा समय वास्तविक समय का कितने गुना होगा। जहां पर आपको वास्तविक चाल दे फिर पूछे वास्तविक समय का कितना गुना लगा, तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए, 6/5 गुना लगा। जहां आपको इस तरह क्वेश्चन दे उल्टा कर दीजिए, बस 6/5 गुना लगेगा, यही आपका उत्तर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रूट 1 + 9/16 बराबर 1 + x/4, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया है 3, 5, 6, 1, ये बी वाला है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है कि यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 16 के नाम 16, 16 9 25/16 रूट में है 1 + x/4, ठीक है ना। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये 1 इधर आएगा माइनस में, बराबर x/4 ऐसे लिखा रहेगा, 1 इधर आ गया माइनस में। अब इसको हम हल करेंगे, 5 4 का नाम 4/4 बराबर x/4, 4 से 4 कट गया, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट 1 बचेगा, यानी x बराबर 1 आपका डी विकल्प सही है। x का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। देखिए बढ़िया सवाल है इस चैप्टर की, इस सेट की सबसे लास्ट सवाल, यहीं पर ये सवाल समाप्त हो गई। कह रहा है ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है, यदि बी किसी काम को 20 दिनों में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये वर्क एंड टाइम का है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पूरा जाकर सॉल्यूशन देख लीजिए, मैंने कोर्स पढ़ाया है, वहाँ से आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो सेट करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेज़ी से करता है, और यहाँ पर जो बी है 20% तेज़ी से करता है, बी काम को 20 दिनों में करता है। तो यहाँ पर जो 20 दिनों में बी काम कर रहा है, जानते हो कि टाइम वर्क का उल्टा होता है, तो ए को काम करने में कितना लगेगा 1/20, और इससे 20% ज़्यादा है तो 1/20 का 20% हम निकाल लेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो बी काम कर रहा है, ए कह रहा है कि बी से एक यानी 20% ज़्यादा है, तो जो बी काम कर रहा है तो इसका हम लिखेंगे बी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा है तो इसी का 20% ज़्यादा निकाल लेंगे कि कितना ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 1/20 + 1/20 मल्टीप्लाई है 20/100, ठीक है। 20 से 20 कट गया तो क्या बचेगा, देखिए इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20 पंचे 100 प्लस यहाँ पर 1, यानी 6/100। जानते हो कि ये पलट जाता है टाइम वर्क का उल्टा, 100/6 हो जाए, काट देंगे 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 0, ए बराबर क्या गया 16 सही 2/3 दिन में ये काम कर लेगा, ठीक है ना। ए 16 सही 2/3 दिन में काम अपना पूरा कर लेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो अगले वीडियो में आपको सेट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, और अगर इसमें कहीं से भी किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, और जिससे आपका नवोदय में सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।